ड्रोन का खतरा एक्चुअली पिछले 4-5 साल से पंजाब एरिया में स्पेशली है रहा है। ऑफ एंड ऑन पीस टाइम में भी वहां पे ड्रोन ड्रग्स और हथियार गिराते रहे हैं, लेकिन ऑफ सिंदूर के दौरान हमने देखा सबने कि ड्रोन बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान ने इस्तेमाल किए और ये अलग टाइप के ड्रोन थे। ये मिलिट्री लेवल के ड्रोन थे जो उसने चाइना, ईरान वगैरह से इंपोर्ट किए हैं और उसने इसको फौजी तरीके से इस्तेमाल किया, बहुत अंदर तक जाके रेकी करने के लिए और टारगेट को हमला करने के लिए भी इस्तेमाल किया। इससे हमें रियलाइज हुआ है कि हमें भी इसकी ट्रेनिंग करनी बहुत जरूरी है और इसके लिए ये स्कूल ऑफ ड्रोन वॉरफेयर एस्टैब्लिश किया गया है। इसमें हम सभी तरीके के ड्रोन को उड़ाने की ट्रेनिंग देंगे। सबसे पहले उड़ाने के अलावा उसको मेंटेन करने की, उसी की टेक्निकल डिटेल्स कि किस टाइप का इक्विपमेंट है, उसके फ्लाइंग प्रिंसिपल, ये नई चीज है। जवान हमारे राइफल चलाते हैं, सब दूसरे हथियार चलाते हैं, ये फ्लाइंग ट्रेनिंग है, एक तरह का पायलट है, तो वेरी डिफरेंट, अलग चीज है। तो उसकी बेसिक ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी, वो दे रहे हैं। साथ में एंटी ड्रोन इक्विपमेंट जो अलग अलग टाइप के होते हैं, और आपको डिटेक्शन के लिए चाहिए, जैम करने के लिए चाहिए, रेडियो फ्रीक्वेंसी का अलग है, सैटेलाइट सिग्नल का अलग है, रेडार अलग है और ऑटोनोमस ड्रोन के लिए अलग है। इन सब इक्विपमेंट के बारे में भी टेक्निकल डिटेल्स कि कैसे काम करते हैं, इसके पीछे साइंस क्या है, वो सब इनकी बताया गया है। इसके अलावा फिर उसको मेंटेनेंस करना, उसको डिप्लॉय करना, एम्प्लॉय कैसे करते हैं, उसकी टैक्टिक्स। इसके अलावा इन सब को इस्तेमाल करते हुए जो अभी तक लड़ाइयां हुई हैं, जैसे अजरबैजान अर्मीनिया की लड़ाई में ये बहुत अहम हिस्सा निभाया, और ईरान इसराइल के बीच में जो भी झड़प हुई, रशिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, अफगानिस्तान में अमेरिका ने बहुत इस्तेमाल किए हैं। उन सब लड़ाइयों का एग्जाम्पल देके, उनसे केस स्टडी लेके, उनके वीडियोस दिखा के हम समझाते हैं कि ड्रोन का अलग अलग लड़ाई के हिस्से में, अलग अलग तरीके में, अलग अलग टाइम में कैसे इस्तेमाल किए जा रहे हैं बाकी देशों में, इनका डेवलपमेंट कैसे हुआ है। और ड्रोन के इंडक्शन से लड़ाई के तरीके में भी बहुत बदलाव आया है। अभी जैसे पहले मैं बता रहा था अभी जवानों को, पहले डिफेंस लेते थे हम, गोली सीधी आती थी, तो अगर ट्रेंच में आपने कवर ले लिया तो आप सेफ थे। लेकिन अब ड्रोन ऊपर से आता है तो आपका ट्रेंच भी कोई प्रोटेक्शन नहीं देता है। टैंक भी जो है सामने से ठीक है आर्मर होता है स्ट्रांग, लेकिन ऊपर से इतना स्ट्रांग आर्मर नहीं होता, इसलिए टैंक भी बर्बाद हो रहे हैं। तो बिल्कुल ही सब चीजें को चेंज करने वाली टेक्नोलॉजी है। उसको जो भी टैक्टिक्स में बदलाव करना है उसकी सिखलाई देंगे ताकि सबका इस्तेमाल करके यहां पर आज हम लेके आए जमीन पर कि क्लास में बैठकर या नक्शे पे बैठकर आइडिया इतना नहीं लगता है। मैंने इनको समझाया है कि अब तक जैसे ये सेक्शन प्लटून कमांडर थे, इनका हथियार था राइफल या LMG, 500 मीटर का रेंज था, तो इनके आसपास अगर इतने दायरे में खबर इनको पता है कि क्या हो रहा है तो ठीक है, लड़ाई में चल जाएगा काम। लेकिन अब अगर इनके हाथ में ड्रोन है, ड्रोन का रेंज है 20 किलोमीटर का, तो जवान के लेवल पे भी, NCO लेवल पे भी उसको 20 किलोमीटर के आसपास के एरिया में क्या लड़ाई चल रही है उसका खबर होनी चाहिए, नहीं तो वो ड्रोन का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। वो अगर जब उड़ाएगा ड्रोन तो उसको पता होना चाहिए कि मैं क्या देखने जा रहा हूं, वहां पे क्या मिलने का चांस है, दुश्मन का हेडक्वार्टर है जो कि बहुत पीछे है, यहां से 15 किलोमीटर पीछे है। अगर वैसे देखा जाए अब तक तो जवानों को सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी, लेकिन अब ये सब करना पड़ेगा। ड्रोन वारफेयर एक नई तरह की एमर्जिंग टेक्नोलॉजी है और आपने देखा होगा कि यूक्रेन रशिया वार में और अजरबैजान और आर्मेनिया की वॉर में बहुत एक्सटेंसिवली पास्ट में यूज हुआ है। लेकिन एज ए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ड्यूरिंग ऑफ सिंदूर हमने पाया कि जो दुश्मन देश है उसके वहां से बहुत एक्सटेंसिवली ये ड्रोन्स को यूज किया गया भारत के खिलाफ, और काफी तरीके के ड्रोन्स यूज किए गए इंक्लूडिंग स्वार्म ड्रोन्स। और ये महसूस किया गया कि ये बहुत बड़ी चुनौती है हमारी देश की सुरक्षा के लिए, और इसके लिए बहुत जरूरी है कि जितना जल्दी हम अपनी मैन पावर को ड्रोन वारफेयर की जो स्किल्स हैं वो उसको दे पाएं, और जो इक्विपमेंट्स हमको ड्रोन के लिए चुनौतियों को फेस करने के लिए चाहिए इन टर्म्स ऑफ ड्रोन्स, एंटी ड्रोन्स और काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजीज, वो हमको जल्दी से जल्दी मिलें, ताकि हम इस तरह की जो भविष्य में चुनौतियां हमें यदि फेस करने की जरूरत पड़ती है तो उसको सक्षम तरीके से हम निपटान कर सकें। आपने टेक्नोलॉजी पोस्ट सिंदूर आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान में बहुत जोरों से हमारी जो इंडस्ट्री है काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी और ड्रोन्स पे काम कर रही है। बहुत सारे स्टार्टअप्स इस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह के चैलेंजेस हैं
मेरा ये पर्सनल मानना है कि बहुत जल्दी से जल्दी हमको जो अपने एंटी ड्रोन और काउंटर ड्रोन सिस्टम्स हैं वो बॉर्डर पे तैनात करने चाहिए, ताकि कभी भी दोबारा से यदि इस तरह का चैलेंजेस हमको मिलते हैं तो हम उनका मुकाबला करें। मैं समझता हूं कि क्योंकि हम लोग फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हैं और हमारा काम बहुत ऑपरेशनल है, तो हमारी प्रोक्योरमेंट जो है उतनी मुस्तैदी और उतनी प्रायोरिटी पे होती रहनी चाहिए, ताकि जो फील्ड में हमारे लोग काम कर रहे हैं उनको समय पे जो भी इक्विपमेंट्स की नीड है वो पूरी हो सके। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बीएसएफ किस तरह का प्रयास कर रहा है प्रोक्योरमेंट के लिए, अगर हम बात करें? देखिए, हमारे जितने भी ऑफिसर्स और जो टॉप कमांडर्स हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी प्रायोरिटी है और सभी इस चीज को बहुत सीरियसली परसू कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ कि जल्दी से जल्दी जो भी जिस तरह की अप्रूवल, सैंक्शंस और टेंडरिंग होनी चाहिए उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। ये स्कूल ऑफ ड्रोन वॉरफेयर में जो ड्रोन कमांडोज का प्रशिक्षण यहां पर दिया जा रहा है, इस प्रशिक्षण के दौरान आज हम यहां पर एक्सरसाइज ड्रोन वज्रा के लिए आए हुए हैं और ये इलाका और इस एक्सरसाइज की सेटिंग तकरीबन जम्मू, पंजाब जैसे इलाके के हिसाब से की गई है। आप जैसा कि पीछे देख सकते हैं किस तरीके से एक ड्रोन के द्वारा एरियल ओपी एस्टैब्लिश किया जा सकता है, ये एक्सरसाइज इन ट्रेनीज से करवाई जा रही है। नॉर्मली ये टीथर ड्रोन के द्वारा भी बॉर्डर पर सर्विलांस इस तरीके के ड्रोन से रखा जाता है और नॉर्मल ड्रोन्स के द्वारा भी रखा जा सकता है। क्या क्या और जो फील्ड फॉर्मेशन जो आप लोगों ने यहाँ पे बनाया हुआ है जो ड्रोन के थ्रू कराया जाएगा, उसके बारे में थोड़ा डिटेल बताएं। देखिए, यहां पर ये प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है, किस तरीके से ड्रोन को बखूबी इस्तेमाल करते हुए मिशन प्लान करके सक्सेसफुली मिशन कंप्लीट करने पे तवज्जो दी जाती है, जिसमें मिशन प्लानिंग के दौरान कई सारी चीजें जो ड्रोन की फ्लाइंग पर असर डालती हैं, जैसे हवा, धूप का रुख और ग्राउंड का ले इत्यादि। इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस क्या क्या उसको उस फ्लाइट के दौरान मिल सकता है, इसके बारे में इनसे डिस्कशन, मिशन प्लानिंग करके ही इनको यहां पर इसका अभ्यास कराया जा रहा है। हमारे पास जो ये ड्रोन्स हैं, अभी हमने जो आपको फॉर्मेशन बना के दिखाई, इस फॉर्मेशन को वी फॉर्मेशन कहते हैं। इसी तरीके से हम अलग अलग फॉर्मेशन ड्रोन की मदद से बनाई जाती है और उसी के बारे में हमारे जो जवान हैं, हमारे जो कमांडोज हैं, इनको ट्रेनिंग दी जाती है। अलग अलग फॉर्मेशन के अलग अलग फायदे होते हैं। अगर हमें कोई ISR करना है, इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रेकी, तो उसके लिए हम अमूमन जो वी फॉर्मेशन बनाते हैं और इसके माध्यम से ड्रोन जाते हैं और जो भी काम उनको दिया गया उसको वो करते हैं। जब काफ़ी यूज़र्स होते हैं एयर स्पेस के, तो एयर स्पेस के ज़्यादा यूज़र्स होने के कारण उनमें कन्फ्यूज़न ना हो और उनका ट्रैफिक क्लियर रहे, इसके लिए हम एक ड्रोन ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम बना रखा है, जिसके लिए हम प्रॉपर चार्ट मेंटेन करते हैं, जो कि लाइफ टाइम होता है, क्योंकि एयर स्पेस में काफ़ी एजेंसीज हैं जो उसको यूज़ करती हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ ये किस तरीके से काम करता है। तो इसमें हम लोग जितने भी ड्रोन या कोई और चीज़ें हैं जो हवा में हैं, उनसे हम लोग क्या करते हैं, डेटा लेते हैं और इसमें हम लोग अपडेट करते हैं। जैसे कि हाइट, कितनी हाइट पे वो उड़ रहा है, कितनी लोकेशन पे है, कितनी दूर है, पायलट कौन उसको उड़ा रहा है, कितनी विंड स्पीड है। साथ साथ जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो हम उन पायलट्स को भी प्रोवाइड करवाते हैं वो इंफॉर्मेशन। साथ ही साथ और एजेंसी जो हमारी, जैसे एयरफोर्स, आर्मी, एयरपोर्ट्स, उनको भी हम लोग ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो और कोई दिक्कत ना हो। इस वजह से हम लोग ये चार्ट मेंटेन करते हैं। पिछले 4-5 साल से बॉर्डर पे BSF को ड्रोन के कारण काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि ड्रोन से नारकोटिक्स की स्मगलिंग, ड्रोन से वेपन की स्मगलिंग और भी कई तरह की चीज़ें जैसे कि सर्वेलेंस की जा रही है। और ये चुनौतियां ऑपरेशन सिंदूर के बाद काफ़ी बढ़ गई हैं। तो इन चुनौतियों का सामना करने के लिए और BSF की फोर्स को बॉर्डर पे इन चुनौतियों को सामना कर सके और सक्षम बना सके, उस उद्देश्य से स्कूल ऑफ ड्रोन वॉरफेयर की स्थापना की गई है। स्कूल ऑफ ड्रोन वॉरफेयर में 3 विंग रहेंगी। एक है फ्लाइंग एंड पायलटिंग, दूसरी है टैक्टिक्स विंग और तीसरी है रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग। जो मेन विंग है हमारी टैक्टिक्स है, तो टैक्टिक्स विंग में हम
हमारे ड्रोन कमांडोज और ड्रोन वॉरियर्स को ये सिखाएंगे कि किस तरह से आपको सर्वेलेंस करनी है, किस तरह से अगर एनिमी का ड्रोन है, रोग ड्रोन है, वो आता है तो उसको किस तरह से आपको लोकेट करना है और किस तरह से उस पे एंटी ड्रोन मैकेनिज्म से अटैक भी करना है। तो ये सब चीजें टैक्टिक्स यहाँ पे सिखाई जाएंगी। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।